पीएसयू बैंक्स। अब पीएसयू बैंक जो है काफी इन्वेस्टर्स के बीच में चर्चित होने लगा है और कल वाले वीडियो पर भी ज्यादातर कमेंट जो है पीएसयू बैंक्स को लेकर था कि पीएसयू बैंक को लेकर एक बार डिस्कशन कर लीजिए। कल न्यूज भी आई पीएसयू बैंक्स को लेकर, या आप कह सकते हैं पूरे बैंकिंग सेक्टर को लेकर। पर इसमें सबसे ज्यादा फायदा जो है वो पीएसयू बैंक्स का है। देखिए, ये तो हम आपके साथ रेगुलर वे में डिस्कस कर चुके हैं कि पीएसयू बैंक्स की जो एसेट क्वालिटी है वो और जो ग्रोथ है इस समय प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को टक्कर देती है और काफी पैमानों पर देखें तो शायद उनसे अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं। अब जैसा कि कल आरबीआई की पॉलिसी थी, हम लोगों को ये उम्मीद थी कि आरबीआई जो है रेपो रेट में बदलाव करेगा, इंटरेस्ट रेट कटने की जो साइकिल है वो शुरू होगी, क्योंकि जीडीपी के आंकड़े भी खराब थे, उसको लेकर भी डिस्कशन किया था। पर आरबीआई ने कल जो स्टेप लिया उसमें आरबीआई ने सीआरआर में जो कटौती की है उसका भी बैंकिंग इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फायदा है। वो कैसे? सबसे पहले छोटा सा आप ये समझिए कि सीआरआर का मायने क्या है। सीआरआर बेसिकली अगर हम देखें, जो बैंकों के पास जो डिपॉजिट है, अगर बैंकों के पास 100 रुपए डिपॉजिट में आए हैं तो उनको अब तक 4.5 रुपए जो है एज ए सिक्योरिटी अपने पास रखने होते थे डिपॉजिट के। ये आरबीआई का नियम था। अब आरबीआई ने ये कह दिया है कि आप 4.5 रुपए की जगह 4 रुपए रखिए, 0.50 आप जो है अपने बिजनेस में ग्रो कीजिए। यानी कि बैंकों के लिए अब फर्दर ग्रोथ के लिए मौके हैं। इसलिए आरबीआई का कहना है कि 1,60,000 करोड़ के आसपास की लिक्विडिटी जो है इससे बूस्ट होगी। ये बात सच भी है। पर इस लिक्विडिटी का अगर देखा जाए तो बैंकों के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। एक्चुअल में बैंकों को इससे फायदा क्या है कि बैंकों के पास एक तो लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, यानी कि उनके पास जो अब तक अगर देखा जाए कि 100 रुपए आए थे, 4.5 रुपए रिजर्व में थे, तो कम से कम उनको 50 पैसे और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं अब जो है लोन बांटने के लिए, जिससे उनके बिजनेस में अगर देखा जाए तो ग्रोथ मिलेगी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में इंप्रूवमेंट होगा और उसका कहीं ना कहीं जो है प्रॉफिट में भी सुधार होगा। तो ये जो आरबीआई ने बूस्ट किया है, देखा जाए तो मुझे लगता है काफी बड़ी न्यूज है। तो यहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट साइकिल से हटाकर देखें कि इंटरेस्ट रेट साइकिल जो अगर घटती तो उसमें जो फायदा होना था, मुझे लगता है ये उससे भी फिलहाल के लिए अच्छा फायदा आरबीआई ने शॉर्ट टर्म में दे दिया है। और आगे आने वाले समय में अगर लिक्विडिटी इंक्रीज होगी तो मुझे लगता है जीडीपी के लिए भी कहीं ना कहीं फायदा है कि इससे जो है बिजनेस में ग्रोथ आ सकती है, तो कंपनियों को ग्रो करने का भी मौका मिलेगा, बिजनेस ग्रो होंगे। अब बात यहाँ पर यह है कि हमारे बैंकों को कितना फायदा। देखिए, जो सरकारी बैंक हैं, जो बड़े बैंक हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, पीएनबी बैंक, ये जितने भी बैंक अगर हैं, आप इनको अगर ध्यान से देखें, आप डाटा को अगर पढ़ें तो पीएनबी बैंक लगभग 14.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का डिपॉजिट होल्ड करता है और 0.50% जो आपको दिख रहा है उसके मायने ये है कि लगभग 7,290 करोड़ रुपए के आसपास की लिक्विडिटी इस बैंक के पास अब बढ़ जाएगी, 7,290 करोड़ रुपए की, तो जो कि अपने में बहुत बड़ा अमाउंट है। ऐसे अगर यूनियन बैंक की बात करें तो लगभग 12,40,000 करोड़ रुपए के आसपास का डिपॉजिट है और बैंक के पास लगभग 6200 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी बढ़नी चाहिए। ऐसे ही अगर कैनरा बैंक की बात करें तो 13.5 लाख करोड़ के आसपास की डिपॉजिट है, तो यहां पर 6,700 करोड़ रुपए के आसपास की लिक्विडिटी इंप्रूव होगी। और आईओबी बैंक जैसे जो बैंक हैं उनकी भी अगर हम डिपॉजिट के हिसाब से देखें तो लगभग 1500-1600 करोड़ का उनको भी अतिरिक्त लिक्विडिटी यहां पर मिलेगी। देखिए, बैंकों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिपॉजिट का भी इशू है कि बैंकों को डिपॉजिट थोड़ा सा कम आ रहा था, क्योंकि पैसा जो है इक्विटी मार्केट में ज्यादा जा रहा है या अदर इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा जा रहा है, तो बैंकों को कहीं ना कहीं इस पे जो है दिक्कत भी हो रही थी। तो इस सीआरआर में जो इस समय जो कटौती हुई है, इससे एक बात तो तय है कि बैंकों को काफी बड़ा फायदा है शॉर्ट टर्म में। ये जो है इम्पैक्ट इनके प्रॉफिट में आपको आता दिखाई देगा। और इंटरेस्ट रेट साइकिल जब शुरू होगी घटने की तो वो तो फायदा है ही। तो ये बड़ा शॉर्ट टर्म में जो है इनको फायदा हुआ है। अब जैसे बात करते हैं कि मुनाफा किसको है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो मैंने जैसे आपको उदाहरण के तौर पर बताया
कि जितने लार्ज साइज बैंक है, जितने स्मॉल साइज बैंक है, फायदा तो सबको है, क्योंकि सभी इस समय ग्रोथ कर रहे हैं, डिपॉजिट में भी अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं और ये एडवांसेस में भी ग्रोथ कर रहे हैं। तो बिजनेस के लिए तो ओवरऑल बल्ले बल्ले है। पर आपको समझने वाली बात यहाँ पर ये भी है, पीएसयू बैंक्स को अगर लेकर आप समझ रहे हैं कि पीएसयू बैंक्स पी के हिसाब से सस्ते हैं, पीएसयू बैंक्स प्राइस टू बुक के हिसाब से सस्ते हैं, सिंगल डिजिट पी पर मिल रहे हैं। अगर हम थोड़ा लार्ज साइज बैंकों में बात करें तो जैसे यूनियन बैंक है, पीएनबी है, इंडियन बैंक है, ये जितने भी बैंक हैं सिंगल डिजिट पी पर मिल रहे हैं। प्राइस टू बुक देखें तो वो भी मैंने आपको बताया कि बुक वैल्यू के आसपास ही बैंक्स मिल रहे हैं। तो इस समय ओवरऑल पीएसयू सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर सस्ता है और आने वाले समय में अगर यहाँ से भी इनकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती है, ये तो चीजें दिख रही हैं कि अगर इस तरीके का इंप्रूवमेंट चलता रहेगा तो एसेट क्वालिटी अभी भी बड़ी सॉलिड है और यहाँ से अच्छी ग्रोथ आएगी तो इनकी एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, बिजनेस में ग्रोथ है, तो उस कंडीशन में इनकी री रेटिंग होनी चाहिए। पीएसयू बैंक्स को क्यों इस समय इतने सस्ते वैल्यूएशन मिल रहे हैं, तो ये तो समझने वाली बात है। और एक बात मैं आपसे रेगुलर कहता ही हूँ कि जहां पर फंडामेंटल फिनेंशियल्स अच्छे हैं, बिजनेस में ग्रोथ है और वैल्यूएशन सस्ते हैं, कायदे में देखा जाए तो वहां पर साक्षात भगवान के दर्शन है। तो ये सेक्टर इस समय अगर देखा जाए तो मोस्ट प्रोबली इसके अंदर चांसेस हैं कि आने वाले समय में सेक्टर की री रेटिंग हो और पूरे सेक्टर की री रेटिंग हो। कोई एक या दो बैंक की बातचीत नहीं है, ये पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है। बैंकिंग सेक्टर के पीएसयू बैंक्स के जो वैल्यूएशन है वो सस्ते हैं, बिजनेस में ग्रोथ है। और अगर आप बैंकों के जो मैनेजमेंट है उनकी अगर कमेंट्री सुने और पूरे साल भर के व्यू के हिसाब से भी देखें जो उनकी गाइडेंस है, तो वो भी ये बता रही है कि बैंक्स ओवरऑल बिजनेस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और फिर ये जो लिक्विडिटी आ रही है, बढ़ रही है, तो इससे और इम्प्रूवमेंट होगी। तो ऐसे ही नहीं बाजार ने कल पीएसयू बैंक्स के अंदर तेजी दिखाई, और ये पीएसयू बैंक्स अगर आप देखें तो काफी दिनों से अब तेजी दिखा रहे हैं और उसका कारण भी है, मैंने आपको जैसे बताया कि पीएसयू बैंक्स जो हैं अब बाजार को आने वाले समय में लीड कर सकते हैं अपने वैल्यूएशन की वजह से। और जैसे जैसे अब समय बीत रहा है, अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो यहाँ भी कट होने स्वाभाविक सी बात है। और अगर थोड़ा सा जीडीपी पर कुछ दिक्कत आई तो आरबीआई ने तुरंत सडनली जो स्टेप लिया है वो कहीं ना कहीं जो है पूरी इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद है, क्योंकि अभी कैपेक्स बहुत है। अगर देखा जाए तो जैसे रेलवे सेक्टर में कैपेक्स हुआ, पावर सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में जो कैपेक्स है, इसके लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर जो कैपेक्स है, इन इंडस्ट्रियों को भी पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो मेरी नज़र में तो क्लियर कट मैं आपसे यही कहूँगा कि ये स्टेप जो है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव है और बैंकिंग शेयर ने रिएक्ट भी करा है। और ऐसा नहीं है कि आप पीएसयू बैंक्स को अभी बढ़ चढ़कर खरीदें, अगर कोई करेक्शन आए तो उसमें आप देखिए स्टैगर वे में बाइंग कर सकते हैं और बैंकों के रिजल्ट्स पर रेगुलर फोकस करें। जहां जहां पर प्रॉफिट, मुनाफा अच्छा आ रहा है तो वो बैंक तो सामने सामने अगर देखा जाए तो काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल आपसे पीएसयू बैंक्स को लेकर एक ही बात कहना चाहूंगा कि पीएसयू बैंक्स इन स्ट्रॉन्ग कंडीशन एट प्रेजेंट राइट नाउ, आर टू मच अंडर वैल्यूड इन करंट सिनेरियो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।